Hey, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मीनिंग, स्कोप, डिफरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जनरल इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSP पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब, then this topic is most important for your preparation. Without wasting time, let's start. फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट करने के बाद में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपने जो है राइट ऑप्शन के ऊपर जो है वो टिक लगानी है। यू हैव टू गेस द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज द ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? A is an increase in national income at constant prices during a year. B is a sustained increase in real per capita income. C is an increase in national income at current prices over time. और डी है यहाँ पे एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम अलॉन्ग विद अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो गाइज, गैस द आंसर। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। नहीं किया तो कर लीजिए फ्रेंड्स। हेयर द राइट आंसर इज, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। द concept of economic growth is A is identical with the concept of economic development. B is narrower than the concept of economic development. C is wider as compared to that of economic development. और D है यहाँ पे unrelated to the concept of economic development. So guys, guess the answer. The concept of economic growth is, here the right answer is, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज? ए इज लो पर कैपिटा इनकम, बी है यहाँ पे हाई डेथ रेट, सी है यहाँ पे लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन द प्राइमरी सेक्टर, और डी है यहाँ पे हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर of economically underdeveloped countries. Indicator of economically underdeveloped countries: low per capita income, high death rate, low proportion of labor force in the primary sector, or high level of literacy. Question number 3 and the right answer is, यहाँ पे राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन सी। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी मेनली डिपेंड upon. The rate of growth of an economy depend upon, A is the rate of growth of the labor force, B है the proportion of national income saved and invested, C है यहाँ पे the rate of technological improvements, D है all of the above. The rate of growth of an economy mainly depends upon, here the right answer is, I hope आपने आंसर गैस कर लिया होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर है इसका, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ विच इज अ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अमंग द फॉलोइंग
determinants of growth, which is a non-economic factor. Here A is natural resources, B है यहाँ पे population growth, C है favorable legislation और D है यहाँ पे capital accumulation. Guess the answer among the following determinants of growth, which is a non-economic factor. Here the right answer is ऑप्शन सी. यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका वो क्या है, राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड्स इंक्रीज इन आउटपुट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड विद. बिसाइड्स इंक्रीज इन आउटपुट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद. ए इज इनपुट्स एंड देयर एफिशिएंसी, बी इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सी है यहाँ पे लाइफ सस्टेनेंस, सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, इग्नोरेंस एंड स्क्वेलर, डी है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव. सो बिसाइड इंक्रीज इन आउटपुट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद. गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर 6. हियर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेशनरी स्टेट एज envisaged by Adam Smith is marked by. The stationary state as envisaged by Adam Smith is marked by. A is low rate of profit, B is subsistence level begs और C है यहाँ पे C is high rents और D है all of the above. Here the right answer is, this is question number 7 and the right answer is, यहाँ पे question था कि the stationary state as envisaged by Adam Smith is marked by. Here the right answer is option D, that is all of the above. This is the right answer. Next question is, which of the following is inconsistent with Adam Smith's theory of development? Which of the following is inconsistent with Adam Smith's theory of development? A is development process is cumulative in nature, B है यहाँ पे there is no limit to the growth process, C है capital accumulation and market extension are two prerequisites for output expansion, और डी है यहाँ पे देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी. सो गाइज गेस द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉन्सिस्टेंट विद एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज there should be no government interference in the working of the economy. Question number 9 is the division of labor according to Adam Smith is limited by. The division of labor according to Adam Smith is, the division of labor according to Adam Smith, there is no limit to the growth process. C है यहाँ पे capital accumulation and market extension are two prerequisites for output expansion. D है यहाँ पे there should be no government interference in the working of the economy. So यहाँ पे right answer बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन D, that is there should be no government interference in the working of the economy. Question number 9 is the division of labor according to Adam Smith is limited by. A is the extent of the market, B है द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल और C है यहाँ पे बोथ A एंड B. D है द साइज ऑफ लेबर फोर्स. सो फ्रेंड्स गेस द आंसर. देयर शुड बी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाय. ऑप्शंस आर द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, B है यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल, C है बोथ A एंड B और D है द साइज ऑफ लेबर फोर्स. सो हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है. आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर.
both A and B. Question number 10 is, among the various determinants of the growth of national wealth, Adam Smith accorded central place to. Among the various determinants of the growth of national wealth, Adam Smith accorded central place to. अब यहाँ पे पूछा गया है कि among the various determinants of the growth of national wealth, Adam Smith accorded to. Here A is division of labor, B है यहाँ पे कैपिटल, उसके बाद में C है जहाँ पे वो है नेचुरल रिसोर्सेज और D है टेक्नोलॉजी. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 10 and the right answer is, among the various determinants of the growth of national wealth, Adam Smith accorded central place to. Option A is the right answer, that is division of labor. Question number 11 is, who put forward the theory of social dualism. ठीक है, ड्यूलिज्म जो है यहाँ पे जो who put forward the theory of social dualism, तो A है यहाँ पे A लेविस, B है यहाँ पे G मिर्दल, C है J.H. वोके और D है यहाँ पे A.O. हिर्शमैन. तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूलिज्म. हेयर द राइट आंसर इज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 11 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज J.H. बोयके. J.H. बोयके पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 12, हु काइंड द फ्रेज demonstration effect. Who coined the phrase demonstration या demonstration effect? Here A is W.W. रोस्टो, B है यहाँ पे जेम्स दुसेनबेरी, C है यहाँ पे R.N. नर्कस, R. नर्कस और D है यहाँ पे J.K. गलब्रेथ. तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है, who coined the phrase demonstration effect. Here the right answer is question number 12 and the right answer is option B, that is James Dusenberry. This is the right answer. Question number 13 is, to achieve full economic growth. To achieve full economic growth, Malthus laid special emphasis on the proper combination of. Here A is production and distribution, B is natural resources and capital, C is labor and technology और D है यहाँ पे production and trade. Here the right answer is, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन A is the right answer, production and distribution. Question number 14 is, what according to Malthus put a stop to the growth process? What according to Malthus puts a stop to the growth process? Here A is inadequacy of capital accumulation, B is deficiency in effective demand और C है यहाँ पे rapid population growth, D है operation of diminishing returns in agriculture. Here the right answer is, what according to Malthus put a stop to the growth process? Here the right answer is, question number 14 का right answer है, that is option B, deficiency in effective demand. Next question is, operation of diminishing returns in agriculture. यहाँ पे ये इसी का ऑप्शन था. inadequacy of capital accumulation का जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, दैट इज deficiency in effective demand. दिस वन. अभी आता है आगे क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द मेन फैक्टर विच अकॉर्डिंग टू माल्थस मेक एन इकोनॉमी मूव downwards in the long run to the subsistence level. A is
population pressure, B is overproduction, C is express savings, and D is exploitation of workers. Identify the main factor which according to Malthus makes an economy move downwards in the long run to the subsistence level. Here the right answer is क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉपुलेशन प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग measures according to Malthus would be helpful in raising and maintaining demand at a higher level. A is maintaining unproductive consumption of luxury goods. B is expansion of internal and external trade. C is ensuring employment to the poor in public works. और D है यहाँ पे all of the above. So, which of the following measures according to Malthus would be helpful in raising and maintaining demand at a higher level? Here the right answer is question number 16 and the right answer is option D, that is all of the above. Next question is which of the following statement is not correct in the light of the Malthusian थ्योरी ऑफ ग्रोथ. जो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ है उसके अनुसार बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो ए इज ग्रोथ ऑफ इनकम कैन नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन. बी है यहाँ पे पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू राइज इन इनकम. सी है देयर कैन बी नो जनरल glut or overproduction in the market. D है यहाँ पे excess savings on the part of capitalists is the cause of overproduction. Here the right answer is, यहाँ पे पूछा है कि which of the following statement is not correct in the light of the Malthusian theory of growth. Here the right answer is question number 17 and the right answer is option C, that is there can be no general glut or overproduction in the market. Question number 18 is which of the following statement is not in agreement with the Malthusian view on economic growth. Here A is the process of economic growth is automatic. B is deficiency in effective demand halts the growth process. C है यहाँ पे lasting इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एट द सबसिस्टेंस लेवल. और डी है यहाँ पे सेविंग्स आर डिजायरेबल ओनली अप टू द लिमिट सेट बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट. हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द माल्थुसियन व्यू ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. हियर द राइट आंसर इज option A is the right answer, that is the process of economic growth is automatic. Next question is question number 19. Which sector was emphasized most by Ricardo in the context of economic growth? Which sector was emphasized most by Ricardo in the context of economic growth? A is trade, B is industry, C is agriculture, D is services. Here the right answer is, friends, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Which sector was emphasized most by Ricardo in the context of economic growth? Here the right answer is option C, agriculture. Agriculture sector was emphasized most by Ricardo in the context of economic growth. Next question is question number 20. In the Ricardian scheme of things, savings are provided by ए है यहाँ पे लेबरर्स, बी है कैपिटलिस्ट, सी है यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और डी है यहाँ पे बोथ बी एंड सी. इन द रिकॉर्डियन स्कीम ऑफ थिंग्स सेविंग्स आर प्रोवाइडेड बाय. क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज कैपिटल्स. Which one of the following according to Ricardo would form a bottleneck to economic growth?
ए इज शॉर्टेज ऑफ लैंड, बी इज राइजिंग रेंट, सी है यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और डी है यहाँ पे राइजिंग वेग बिल्स। हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड द राइट आंसर इज पूछा ये गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिकार्डो वुड फॉर्म ए बोटलनेक टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हियर आंसर इज शॉर्टेज ऑफ लैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज शॉर्टेज ऑफ लैंड। 21 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन ट्यून विद द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ। Which one of the following statements is not in tune with the Ricardian theory of growth? A is rent tends to rise, B is money wages tend to rise, C है यहाँ पे profits tends to fall and D है यहाँ पे profit tends to rise. Which one of the following statement is not in tune with the Ricardian theory of growth? Here the right answer is question number 22 and the right answer is option D, that is profit tends to rise. Next question is which one of the following is not an assumption of the Ricardian theory? A is rising real wages, B is fixity of land, C is operation of the law of diminishing returns and D is perfect competition. Question number 23 and the right answer is option, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। Here the right answer is option A, that is rising real wages. Question number 24 is which of the following policy prescriptions for economic growth was suggested by Ricardo? Which of the following policy prescriptions for economic growth was suggested by Ricardo? Here A is government's active participation in the economic field, B है यहाँ पे फ्री ट्रेड इन कमोडिटीज, C है यहाँ पे कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ और D है यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ कंपटीशन। So guess the answer question number 24 and the right answer is, यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज फ्री ट्रेड इन कमोडिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 इन द रिकार्डियन सिस्टम ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट वाज असाइन टू। ए इज स्पेशलाइजेशन, बी इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सी है यहाँ पे प्रॉफिट्स और डी है यहाँ पे गवर्नमेंट। इन द रिकार्डियन सिस्टम ए क्रूशियल role in development was assigned to. Here the right answer is option C, that is profits. Next question is question number 26। यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 25 हमने किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, तो कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन जो है रह गए हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30 इज अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल थ्योरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल है, हारमोनियस है, कम्युलेटिव है या फिर ऑल ऑफ दीज है। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थ्योरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल है, हारमोनियस है, कम्युलेटिव है या फिर ऑल ऑफ द एबव है। सो गाइज गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर 30। हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर क्या बनता है आपके पास? राइट आंसर है यहाँ पे, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, दिस वन all of the above is the right answer. Next question is unemployment created by some long term change in demand or technological conditions in an economy is known as unemployment created by some long term change in demand or technological conditions in the an economy is known as। यहाँ पे पूछा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन डिमांड और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इन एन इकोनॉमी इज नोन एज। ए इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बी इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सी है यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और डी है यहाँ पे डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। गाइस गेस द आंसर। हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 31 एंड द राइट आंसर इज, यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका वो है ऑप्शन
C is the right answer, that is structural unemployment. This is the right answer. Next question is question number 32. Arrange the following Rostow's stage of economic growth in their proper sequence. उसके बाद में है 1 ट्रेडिशनल सोसाइटी है, सेकंड है टेक ऑफ स्टेज और थर्ड में है एज ऑफ मास कंजप्शन और डी फोर्थ इज ड्राइव टू मैच्योरिटी. ए इज 1 2 4 3, बी इज 1 2 3 4. सो यहाँ पे आपने जो है इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. हेयर द राइट आंसर इज, क्या होगा आपका 32 का? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 1 2 4 3, यानी कि पहले क्या आएगा हमारा 1 ट्रेडिशनल सोसाइटी आएगा, उसके बाद में सेकंड आ जाएगा टेक ऑफ स्टेज, उसके बाद में फोर्थ आएगा दैट इज ड्राइव टू मैच्योरिटी, उसके बाद में आएगा एज ऑफ मास कंजप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर डिफाइंड एंड एनालाइज्ड बाय रोस्टो विच all economics, or you can say economies, are supposed to pass through in the course of their development. How many stages of economic growth were defined and analyzed by Rostow, which all economies are supposed to pass through in the course of their development? Here A is 7, B is 5, C is 4 or D is 3. Guys, guess the answer. Here the right answer is question number 33 and the right answer is option, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट causes development in terms of Rostow's theory? What causes development in terms of Rostow's theory? A is favorable propensities of people, उसके बाद में बी है changing प्रोफाइल ऑफ लीडिंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सी है यहाँ पे, जो सी है यहाँ पे वो आपका है ए शार्प राइज इन इन्वेस्टमेंट, और डी है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव. सो गाइज गेस द आंसर. हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. अभी फ्रेंड्स आपको एक चीज़ जो है, सारे के सारे क्वेश्चन देखने के बाद एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन दिया हो, वहाँ पे 50% जो है आपको श्योरिटी मिल जाती है कि भाई यही इसका आंसर होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने यही ऑप्शन टिक कर देना है, आंखें बंद करके ऑप्शन टिक नहीं करना है फ्रेंड्स. फर्स्टली वी हैव टू गो थ्रू द इंटायर क्वेश्चन, इंटायर ऑप्शंस, देन यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शन. बट पॉसिबिलिटी बनती है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा है तो यू कैन टिक ऑल ऑफ द एबव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. द टेक ऑफ स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ए इज rise in the rate of productive investment from 5% to over 10% of national income, B is development of one or more substantial manufacturing sectors with a high growth rate, और C है यहाँ पे quick emergence of a political, social and institutional framework to enable expansion in various fields, और D है यहाँ पे all of the above. So this is question number 36 and the right answer is, इन्हें पूछा था the take off stage is characterized by, क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. अंडर द बिग पुश स्ट्रेटेजी of development, large investments are to be directed towards. Under the big push strategy of development, large investments are to be directed towards. Here A is agriculture, B is industry, C is power and D is transport. देखो, under the big push strategy of development, large investments are to be directed towards. Question number 37 and the right answer is option B, that is industry. Next question is the basic logic behind the big push strategy of development is related to.
The basic logic behind the big push strategy of development is related to A is internal economies, B is external economies, C है यहाँ पे an optimum combination और D है यहाँ पे both A and B. The basic logic behind the big push strategy of development is related to, here the right answer is option B is the right answer, that is external economies. Next question is question number 39. In the context of which region was the push strategy of development formulated? A is South Asia, B is Southeast Asia. In the context of which region was the पुश स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट फार्मुलेटेड? साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं इसमें ईस्टर्न यूरोप और नेक्स्ट इज ईस्ट अफ्रीका. सो गाइज गेस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 39 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज session. The big push strategy of development was first advocated by, बहुत ही important question है friends. The big push strategy of development was first advocated by, फिर बोल रहा हूँ most important question है. The big push strategy of development was first advocated by, A is Paul and Rosenstein रोडन. यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स. पॉल एंड रोज एंड स्टेन रोडन एंड बी इज साइमन कुजनेट्स और यहाँ पे डी है W.A. लेविस. द बिग पुश स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, हियर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर टिक कर दिया होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज पॉल एंड रोज. दिस इज द राइट आंसर. So friends, today we have completed 40 questions of today's session. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रिमेनिंग है वो है हमारा ओनली वन टॉपिक इज़ रिमेनिंग, दैट इज़ इन्फ्लेशन. उसके बाद में इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन और इसका करेंगे हम मीनिंग, टाइप और इफेक्ट्स. इसके एमसीक्यूज करेंगे. उसके बाद में आपका जनरल इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. इसके साथ ही जीके के साथ साथ हमने आज से कंप्यूटर की रिवीजन भी शुरू कर दी है. उसका वीडियोस जो है मैं आज बनाने वाला हूँ, 2 वीडियो डालूंगा आज. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल. फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज़. फ्रेंड्स, आपको पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की फुल सिलेबस की सारी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल में मिल जाएगी. आप जो है उनको वॉच कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है उनको फुल वॉच कीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए. देयर इज नो कंपल्शन दैट यू हैव टू वॉच द इंटायर वीडियोस. सो फ्रेंड्स, थैंक्स वंस अगेन. प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.